तो वहीं कासगंज में संदिग्ध हालत में किशोरी का शव खेत पर पड़ा मिला। किशोरी का रेप के बाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम की मदद लेकर मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले की पड़ताल के लिए 3 स्पेशल टीम गठित की गई। एक इसकी उम्र करीब 16 वर्ष बताई जा रही है। इसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। तत्कालीन सूचना पे सभी हमारे फील्ड यूनिट के साथ ही, फॉरेंसिक यूनिट के साथ ही हमारे सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पे पहुंचे। जो बॉडी है उसे वैधानिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे कि मृत्यु के सही समय और सही कारणों का पता लगाया जा सके। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरठ की। मेरठ में एक बदमाश और साथ ही भीड़ में भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई और भीड़ की बदमाश से मुठभेड़ की लाइव तस्वीरें भी सामने आई, जिसको लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान बदमाश ने भीड़ पर फायरिंग की थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी बदमाश को पकड़ लिया। थाना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़े साहस के साथ उस तमंचे के साथ ही उस व्यक्ति को अरेस्ट किया और उसको जेल भेजा गया। दूसरे आरोपी की तलाश में हमारी टीम जो लगातार दबिश दे रही है, जल्दी ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। किस विवाद में? पैसे के विवाद को जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो 50,000 रुपया जो आरोपी हैं उनको दिया था। पैसे के लेन देन को लेके आपस में विवाद हुआ और उस दौरान ये गोली चलाई गई थी। तो वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में घिरे हुए हैं और इस बीच साध्वी प्राची उनके समर्थन में आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि चादर और फादर से भाई धीरेन्द्र डरने वाले नहीं हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम तो एक बहाना है। चादर और फादर को जो हिंदुत्व का काम करने वाले उनको मिटाना इनका एक मात्र लक्ष्य है। बागेश्वर धाम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने कई दिन पहले भी उनका खुला समर्थन किया, आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि ये सनातन की रीढ़ है। संत सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, सनातन का कार्य कर रहे हैं भाई, सनातन की परंपराओं को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो बागेश्वर धाम भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चादर और फादर से भाई धीरेन्द्र जी डरने वाले नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी ने धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे बाबाओं पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने पूछा है कि ये बाबा बताएं कि पुलवामा में आरडीएक्स किसने पहुंचाया और आतंकी किस तरह से भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। बाबा और तमाम बाबाओं से एक अनुरोध है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आप लोगों के है। पुलवामा में आरडीएक्स पाकिस्तान से आया, लेकिन पहुंचा कैसे ये किसी बाबा ने नहीं बताया। आतंकवादी कहां से घुस जाते हैं। अगर इन लोगों को पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भी भेज दिया जाए और हमें जानकारी दे दें बाबा लोग, तो इनके चरणों में मेरा प्रणाम होगा और राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो वहीं उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने फारूक अब्दुल्ला की राहुल गांधी की तारीफ करने पर कहा कि दोनों एक ही परिवार के हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करना उनके स्वभाव में है और दोनों परिवारों ने ही देश को बर्बाद किया है। साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शीर्षासन भी लगाएं तो कांग्रेस को कोई संजीवनी नहीं दे सकता। अगर राहुल गांधी शीर्षासन भी लगाएं तब भी कांग्रेस को कोई संजीवनी दे नहीं सकता। 2024 के चुनाव में 350 सीटें लेकर के मोदी जी भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली। दोनों एक ही परिवार के हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करना उनके स्वभाव में है और दोनों परिवार ने ही इस देश को बर्बाद करके रखा है। दोनों एक ही परिवार के हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करना उनके स्वभाव में है और दोनों परिवार ने ही इस देश को बर्बाद करके रखा है।
तो वहीं मथुरा के साधु संत वृंदावन में बन रहे बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में आगे आए। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को सीएम के नाम एक ज्ञापन भी दिया। इससे जिला प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस ली है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ लोग शंख बजाकर कॉरिडोर के नाम पर हो रहे कुंज गलियों के तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं साधु संत कॉरिडोर बनने का श्रद्धालुओं के हित में भी बता रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। तो एक तरफ पहली तस्वीर में आप कॉरिडोर का समर्थन देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शंख बजाकर कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। इनके द्वारा जो बांके बिहारी जो कॉरिडोर प्रस्तावित है हमारा, उसके समर्थन में इन्होंने जो है साधुवाद दिया है माननीय मोदी जी को। साथ में भी कुछ बातें भी रखी हैं इन्होंने कि ताकि ये वृंदावन के जो हमारे व्यापारी हैं या उनका भी हित प्रभावित ना हो। मुख्यमंत्री को कोई बहुत देख से आप शब्द कहते हैं, गलत कहते हैं। क्या शैलिया कांत जी अपने मन से नहीं बना रहे, उनको भी दोष देते हैं। अच्छा है नगर निगम हो, ये लोग कर रहे हैं अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है, उसके ऑर्डर के अनुसार काम करें। इनको कोई बदनाम करना ही गलत है। इनको गाली गलौज करना, जगह मीटिंग में गाली गलौज करते हैं। शैलिया कांत कोई बकौती नहीं, तो ऑर्डर से आया है उसके अनुसार। तो वहीं उन्नाव में आज भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी रही। अल सुपर स्लॉटर हाउस में छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 24 घंटे से इनकम टैक्स की टीम स्लॉटर हाउस में मौजूद है। 12 से 14 अधिकारी जांच कर रहे हैं। आईटी टीम के अधिकारी सीआरपीएफ की निगरानी में स्लॉटर हाउस में जांच कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि आईटी टीम की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। निर्यात, उत्पादन, पेमेंट, वेतन, टैक्स, आय व्यय और साथ ही ट्रांसपोर्ट बिल के रजिस्ट्रों की भी जांच की जा रही है। मैनेजर और साथ ही एचआर डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। मोबाइल, लैपटॉप और साथ ही कंप्यूटर आईटी की टीम ने कब्जे में ले लिया है। उन्नाव जिले में बीते 4 महीने में इनकम टैक्स की ये 5वीं बड़ी कार्रवाई है। तो वहीं संभल में ट्रेन में गैंगरेप के आरोपी टीटी को गिरफ्तार कर लिया गया। टीटी पर महिला को ट्रेन के एसी कोच में बैठाकर गैंगरेप करने का आरोप है। जीआरपी ने केस दर्ज कर आरोपी टीटी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं मामला लिंक एक्सप्रेस का बताया जा रहा है और जानकारी ये भी मिली है कि महिला चंदोसी जंक्शन से प्रयागराज जा रही थी। महिला के पास से जनरल टिकट था। आरोप के मुताबिक टीटी ने महिला को ट्रेन के एसी कोच में ले गया और उसके बाद चलती ट्रेन में अपने साथी के साथ मिलकर गैंगरेप किया। महिला आपका नाम कैसे ले रही है? पुरानी दुश्मनी है, वो मुझे जानती थी और मैंने सीट नहीं दी, इसलिए मुझसे उस दिन महिला तो कह रही है आपने उसको एसी कोच में सीट दी थी, जनरल का टिकट था उस पर। मैंने नहीं, तो वैसे आने जाना था, स्टेशन पर आती जाती थी, तो जान पहचान थी। मोबाइल पर भी बात होती थी आपकी? 2-3 साल से जानती थी। क्यों मोबाइल पर भी बात होती थी आप लोगों की? चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी, वैसे बातचीत होती थी। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोनों पुलिसकर्मियों को